अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 सेवन्थ मैथमेटिक्स में। चैप्टर 8 हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें हमने रेशो वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज इसकी, एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है फाइंड द रेशो ऑफ पहला पार्ट है इसका ₹5 to 50 पैसा। हमें 5 रुपये और 50 पैसे, अगर हम उर्दू में बोलें ₹5 to 50 पैसा, इसका हमें रेशो ढूंढना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो 5 रुपये हैं इसको हम पैसे में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया है। 1 रुपी 1 इज इक्वल टू किसके? 100 पैसे के। 100 पैसा। तो हम उसी हिसाब से इधर करेंगे। हम लिखेंगे ₹5, हमें इसका ढूंढना है रेशियो इज टू 50 पैसा। उसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो करेगा विच इंप्लाइज 5 रुपये। अगर हमें इसको पैसे में चेंज करना है इंटू 100, क्योंकि 100 पैसे का होता है क्या, हम लिखेंगे ऐसे 5 इंटू 100 पैसे इज टू 50 पैसे। ठीक है। और जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ये 500 पैसे इज टू 50 पैसे। तो फिर जब हमें इसका रेशो निकालना है तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। अगर इधर भी आप करोगे या इधर करोगे ये एक ही बात है। तो यहां से 0 कटेगा, यहां से 0 कटेगा। 5 1 इज 5, 5 10s are 50। सो इसका रेशो क्या निकला? फिर इसका 10 निकला और इसका कितना निकला? 1। तो इज टू 1, ये इसका आंसर है। इस बात का आप ख्याल रखिए, यहां इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, क्योंकि अगर आप लिखते भी हैं, जैसे आप किसी 2 डिवाइड बाई 4 करते हैं या 2/4, 2 1 is 2, 2 2s are 4, तो उसी हिसाब से हमने यहां, या ऐसे हम करेंगे 50 यहां कट गया, 50 10s are 500, या 0 और 0 कट गया, 5 1 is 5, ऐसे 0 यहां कट गया, 0 यहां कट गया, 0 यहां रहा 5, यहां रहा 50, 5 1 is 5, 5 10s are 50। तो इस हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। तो बी पार्ट इसी का हमारा है 15 kg, 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। अब यहां पे देखिए आप, यहां हमने रुपीस को पैसे में चेंज कर दिया, यहां हमने इस किलोग्राम को किस में? ग्राम में चेंज करना। ये आपको पता है कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। तो उसी हिसाब से हम इसमें चेंज लाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे 15 kg इज टू 210 ग्राम। ठीक। तो दूसरा स्टेप क्या फॉलो करेगा? हम इसको चेंज करेंगे किसमें? ग्राम्स में। तो हम जब इसको ग्राम्स में 15 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज टू 210 ग्राम, विच इंप्लाइज, ये कितना आ गया? ये आ गया 15000 ग्राम।
एक तो 3 0, 1 5 are 5, 1 1 is 1. ग्राम is to 210 ग्राम. उसके बाद अब इसमें हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है. तो लोएस्ट फॉर्म में यहाँ अगर आप ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे ये 0, दूसरा स्टेप ले लेंगे, ये 0 और ये 0 कट जाएगा. यहाँ रहा 21, यहाँ रहा 1500. तो अब इसका अगर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ 21 है, यहाँ 15 है, 2 से तो होगा नहीं. अगर हम 3 से करते हैं, 3 7 are 21, 3 5 are 15, 3 5 are 15 और 2 0. तो यहाँ हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा विच इज इक्वल टू 500. इसका रेशो क्या निकला? 500:7 हमारा इसका रेशो निकला. ये हमारा आंसर है. इसका हमारा सी पार्ट जो है, सी पार्ट वो है 9 meters to 27 सेंटीमीटर. यहां आपको ये बात फिर याद रखनी है कि हमने यहां भी कन्वर्ट करना है. जैसे हमने रुपीस को पैसे में किया, फिर किलोग्राम को ग्राम में किया, अब मीटर्स है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर्स में. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 9 meters is to 27 सेंटीमीटर्स. फिर इसको विच इज इक्वल टू या विच इज इक्वल टू 9 मीटर. 1 मीटर कितने का होता है जनाब? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का. तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर इज टू 27 सेंटीमीटर. फिर दूसरा स्टेप विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर इज टू 27 सेंटीमीटर. अब इसको भी लोएस्ट फॉर्म में लाना है. तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे जैसे 9 से इसका लोएस्ट फॉर्म आएगी. 9 3s are 27, 9 1 is 9, 0 और 0. तो इसका रेशो क्या निकला हमारे पास? विच इज इक्वल टू 100:3 हमारा इसका रेशो निकला, विच इज द आंसर. और हमारा फिर इसका डी पार्ट यहां लिखा हुआ है 30 days to 36 hours. यहां भी कन्वर्ट करना है हमें. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें कन्वर्जन की आपने पढ़ी हुई हैं, कन्वर्ट करने की, मीटर को, ग्राम को, डेज को, इसी तरह रुपी को, ये आपने पढ़ी हुई हैं. तो इसीलिए मैं यहां इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाता. 30 days is to 36 hours. इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में. तो सबसे पहले, क्योंकि एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे. 1 day इज इक्वल टू किसके? 24 hours. तो 30 days कितने होंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 24. तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? आवर्स में. हम लिखेंगे 30 विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स इज टू 36 आवर्स. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा? इसको सॉल्व कर दीजिए. एक तो आएगा 0 और 3 4s are 12. एक तो 0 आ गया, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 6 और 1 7. तो 720 आवर्स आ गए. ये इज टू 36 आवर्स. फिर अब इसको हमें किसमें लाना है? लोएस्ट फॉर्म में लाना है. तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए जैसे 36 और 720, अगर इसी से करें हम, जैसे 36 1s are 36,
36 2s आर 72 और इसका 0। तो हमारे पास आंसर क्या निकला? 20:1 इसका हमारा आंसर निकला। इस तरीके से ये जो 4 क्वेश्चन थे अलग अलग, जैसे मीटर का था, डेज का था, ग्राम्स का था, रुपीस का था, उसको हमने कन्वर्ट करके फिर सेंटीमीटर, आवर्स में, या फिर ग्राम्स में, या फिर पैसे में किया। तो ये 4, क्योंकि 4 क्वेश्चन थे, अलग अलग किस्म के 4 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको दिखा दिए। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, चाहे वो मीटर में पूछे जाएं, चाहे वो डेज में पूछे जाएं, चाहे वो रुपये में पूछे जाएं, चाहे वो किलोग्राम में पूछे जाएं, तो उसको आप हल कर सकोगे। आगे के लिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसके लिए अगले क्लास में बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।